1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में अधिकतम 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 की बिक्री अनिवार्य होगी और इसका न्यूनतम रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 तय किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का ये कदम कच्चे तेल के आयात में कटौती, उत्सर्जन में कमी और किसानों की आय बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये कदम तेल आयात घटाने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, लेकिन इस बदलाव का सीधा असर आम वाहन चालकों पर भी पड़ेगा। ऑटो सेक्टर के लिए ये ईंधन मानक में बड़ा बदलाव है। हालांकि 2023-25 में बनी अधिकांश कारें E20 कंपैटिबल मानी जा रही हैं। आइए समझते हैं कि ये नया नियम आपके लिए क्या मायने रखता है। 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर वाले पेट्रोल को आमतौर पर प्रीमियम या हाई ऑक्टेन पेट्रोल कहा जाता है। सामान्य पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर करीब 90 के आसपास होता है। ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा, ईंधन उतना ही बेहतर तरीके से इंजन में जलेगा और समय से पहले फ्यूल जलने यानी प्री इग्निशन की समस्या कम होगी। खासतौर पर टर्बोचार्ज्ड या हाई परफॉर्मेंस इंजन वाले वाहनों में 95 रोन पेट्रोल से स्मूथ ड्राइविंग, बेहतर पावर और अच्छा एक्सीलरेशन मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर 1 अप्रैल 2026 से क्या बदलने वाला है। 17 फरवरी की अधिसूचना में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों को निर्देश दिया है कि अब तेल कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। 1 अप्रैल 2026 से बिकने वाले पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण होना अनिवार्य है। साथ ही पेट्रोल की गुणवत्ता मापने वाला न्यूनतम रोन 95 होना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 17 फरवरी को अधिसूचना में साफ किया है कि पेट्रोलियम कंपनियां भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार 20% तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करेंगी, जिसका न्यूनतम रोन 95 होगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में देश भर में उपलब्ध पेट्रोल का स्तर एक समान और उच्च गुणवत्ता वाला होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में चुनिंदा क्षेत्रों को सीमित समय के लिए छूट दी जा सकती है। इथेनॉल गन्ने, मक्का या अन्य अनाज से बनाया जाता है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी और वाहन से निकलने वाला उत्सर्जन भी कम होगा। उद्योग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि 2023 से 25 के बाद बने ज्यादातर वाहन E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऐसे में नए वाहनों में किसी बड़ी समस्या की संभावना तो नहीं है। हालांकि पुराने वाहनों में 3 से 7% तक माइलेज में कमी आ सकती है। साथ ही रबर या प्लास्टिक के कुछ पुर्जों पर असर पड़ने की आशंका भी जताई गई है। न्यूनतम 95 रोन पर जोर इसलिए दिया गया है ताकि इंजन को नुकसान से बचाया जा सके। रोन दरअसल इंजन नॉकिंग के प्रति ईंधन की प्रतिरोधक क्षमता को मापता है। नॉकिंग तब होती है जब ईंधन इंजन के अंदर असमान रूप से जलता है। इससे पिंगिंग जैसी आवाज आती है और लंबे समय में इंजन को नुकसान हो सकता है। रोन जितना ज्यादा होगा, नॉकिंग की संभावना उतनी कम होगी और इंजन की उम्र भी बेहतर बनी रहेगी। अगर आपका वाहन नया है और E20 के अनुकूल है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वाहन पुराना है तो समय समय पर सर्विस कराते रहें और इंजन के पार्ट्स की जांच जरूर करवाएं। सरकार का ये फैसला पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में अहम कदम है, इसलिए वाहन मालिकों के लिए बदलाव समझना भी उतना ही जरूरी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।